MS, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी और ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस तो हमने थोक में ठीक कर दिया है। पूरी दुनिया कहती थी एक बार सोरायसिस हो गया ठीक नहीं होता, हमने सोरायसिस ठीक कर दिया। पार्किंसंस, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हमने ऐसे ऐसे रोग मिटाए हैं। इंसुलिन छूट गया। पूरी दुनिया में 10 बीमारियां तो ऐसी हैं जिनके बारे में झूठी मान्यता है कि ये तो ठीक ही नहीं होती। एक बार फैटी लिवर ग्रेड 3-4 हुआ कि लिवर सिरोसिस हुआ, हेपेटाइटिस हुआ कि वो रिवर्सेबल है ही नहीं। जिसको कहते थे दिस इज नॉट रिवर्सेबल, अब सारी दुनिया में पहली बार ये पतंजलि ने करके दिखाया है कि लीवर डिजीज को आप रिवर्स कर सकते हो चाहे कितनी बड़ी हो। और ये यहां रोज आप देखते हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, किडनी फेलियर। विश्व के इतिहास में 1-2 नहीं, अभी तो हजारों लाखों लोगों का हमारे पास डेटाबेस है। कहाँ से आई हो? हम पटना बिहार से आए हैं। क्या बाबा। फायदा हुआ? बाबा हमें मतलब लीवर एकदम थर्ड ग्रेड स्टेज का था, तो हम 2020 में आए थे यहाँ योगाग्राम में। फैटी लीवर? हाँ, फैटी लीवर। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज का अब कैसा है? अभी तो मतलब 2020 में ही मतलब यहाँ इलाज करवाए थे बाबा, तो सर्वकल्प, कायाकल्प और लिवोग्रिड, लिवामृत ये सब पिए थे। तो तब तो बिल्कुल ठीक हो गया है बाबा। मम्मी को आज से 3 महीने पहले नवंबर में खून की उल्टियां हुई थी और डॉक्टर ने बताया था लीवर सिरोसिस है और लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पर 72 की एज में लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है। और उसके बाद में मम्मी आईसीयू में भी एडमिट थे और हर जगह वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने मेडिसिन चालू करी, पर हमने यहाँ पे 27 नवंबर को यहाँ आए थे। 27 नवंबर पिछले साल? हाँ, अभी आए थे। अभी इस नवंबर, अभी नवंबर में आए थे हम लोग यहाँ पर। 24 में आए थे। और खून की उल्टियां बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। उल्टियां और डॉक्टरों ने क्या बता, आपके मना दर्शन कर दिया थे था। इसलिए जिंदगी और रह क्या गई। क्या 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 औषधियां ली? और फिर लिवोग्रिड, सर्वकल्प और इम्यूनोग्रिड कम थी, प्लेटोग्रिड, पुनर्नवादी मंडूर और सर याद है बहुत। और क्योंकि वो अंदर वो क्या कहते हैं, फुट पाइप की वेन्स ऐसे फूल गई थी, तो उसकी वजह से खून की उल्टियां थी, तो वो बीपी बढ़ा, तो उसकी वजह से मुक्तावटी भी स्टार्ट करी मम्मी की। और यहाँ पे मम्मी को जब ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे एंडोस्कोपी मम्मी की हुई, 9 बैंड लगे थे यहाँ पे आने से पहले। अब वहाँ पे जाके हमने वापस एक बार टेस्ट कराया कि देखे क्या रिपोर्ट है, और वहाँ पे गए, डॉक्टर ने बोला 1 साल बाद आना, अंदर फुट पाइप बिल्कुल ठीक है, एंडोस्कोपी बिल्कुल सही आ गई। 1 साल के लिए मना कर दिया कि नहीं आना है। लो, और वो जो खून की उल्टियां होती थी सब एकदम ठीक, लेकिन घर जा करके फॉलो किया, लौकी की सब्जी, बकरी का दूध, सब आहार ही औषधि है। यहाँ का जो डाइट फॉलो हो रहा है सेम वही घर पे चलता है। 2.5 महीने हो गए और अब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले डीकम्पोज था, अब डॉक्टर ने कंपोज बता दिया है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। पार्किंसन की बहुत रोगी यद्यपि मैंने अच्छे किए, लेकिन ये तो हरियाणा की भाषा में बोले तो कुछ गणा ही अच्छा हो गया। क्या हालात थी तेरी? क्या नाम है? सुरेश जैन। क्या हालात थी? चल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, बात नहीं कर पाता था। पार्किंसन पूरे शरीर में हो जाता है ना, वोकल कॉर्ड में आ जाता है, पूरे शरीर में आ जाता है, चलना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पार्किंसन कब से था? 25 साल हो गया। 25 साल से था। अब इसने जब मैंने कहा भाई पार्किंसन अच्छा होता तो उसकी मात्रा बढ़ाओ, प्राणायाम की मात्रा बढ़ाई। और औषधि क्या क्या ली? इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, मेधा पट्टी, ओमेगा, यही देते हैं। और अब क्या हालत है? चंगा चंगा, अब चल पाता है? जो बोलने से वो करूंगा। थोड़ा सा अब दौड़ सकता? इधर दौड़ के दिखा। हाँ, गिरना मत भाई। ये पार्किंसन वाला जो चल नहीं पाता था। तो ये लोग जो बोलते हैं पार्किंसन अच्छा नहीं होता, क्या नाम बताया? सुरेश जैन। सुरेश जैन उनके लिए लाइव एग्जांपल है कि आप पार्किंसन से भी मुक्त हो सकते हो। पार्किंसन हो गया था। मुझे पार्किंसन हो गया था 2022 में। ये पार्किंसन बहुत हो रहा है आजकल। लोग पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। मैं लोगों को इसलिए घी खाना शुरू करवाया अभी सुबह सुबह 1 चम्मच। पार्किंसन में खा सकते हैं घी? 1 चम्मच सुबह खाना ही चाहिए। कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। वो पूरे शरीर को ताकत देगा, हार्ट को भी, पूरे ब्रेन को, बॉडी को। मैंने अपने आप को बहुत ठीक कर लिया जी। लो, पार्किंसन अच्छा कर लिया। मैं लोगों को, लोग कहते हैं हॉस्पिटल में जाते थे जो पार्किंसन का पेशेंट है वो बचता नहीं है, मर जाता है।
मैंने कहा लोगों के मुंह से लार निकलती है, बोलती बंद हो जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, डिप्रेशन में आके मरते हैं लोग। 80 साल की उम्र है जो मेरी। क्या बात है। नाम क्या बाबूजी? सुरेश पाल। सुरेश जी के लिए जोरदार अभिनंदन। लो, क्या नाम भाई? राजू से नाम है। ये क्या है? ऑटो में पेम्फिगस हो गया था पूरा बॉडी, पेम्फिगस। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। समझिए कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, बोले कि इसका कोई क्योर नहीं है। ये देखो पूरा शरीर इसका उधड़ गया। रे रामा, देखिए ना, हाथ में, दोनों हाथ में हो गया था। ये तेरा ही फोटो है? चेहरे पे बचा था, कान में, नाक में है अभी थोड़ा बहुत, थोड़ा नाक में हल्का सा बचा है। कि पूरा शरीर उधड़ गया था पूरा। ये समझिए कि 2021 से हुआ मुझको। वही रहा। और पूरा शरीर 6 महीना पहले का है। 6 महीने पहले का उधड़ गया था। मई जून ये देखो, ये तो देख करके भी ऐसा नहीं लग रहा कि आदमी कैसे जीता होगा। वो तो समझिए कि मैं झेल लिया, सिर्फ आपकी प्रेरणा से सब ठीक हुआ महाराज जी। ऋतु मैक्स करके कुछ इंजेक्शन था जो 40,000 का आता है एक इंजेक्शन। वो बोले थे 1,20,000 का तुम्हारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन भी लगा उसका। पहला में 10% 15% अच्छा लगा, मैंने ठीक हुआ। दूसरा लगाए तो पूरा शरीर में फूल गया था मेरा। पहले में 10-20% अच्छा लगा, फिर वापस और ज्यादा उभर कर गया। जितना था उसे पूरा ये सब लटक गया। जितना आया उसे पूरा लटक गया। मैंने देखने में भी बदतर हो गया था। देखने में ऐसा लग रहा है भूत प्रेत। बाद में फिर गए डॉक्टर के पास, बोले तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रिएक्शन बताए। फिर 40,000 का इंजेक्शन लगा, 80,000 का 2 इंजेक्शन लगा था, 1,20,000 के बोले थे। फिर बाद में पूरा शरीर में तो फल ही गया। ये 6 महीना पहले का है। उसके बाद योगा किया और नीम पत्ता, पीपल पत्ता का जूस पीता था और आपको अंतरात्मा में बसाकर योग करता था। बस 2.5 घंटा करता था डेली। बड़ा जोरदार। समझिए कि आपने मुझे दूसरा जिंदगी दिए हैं। ये तो योग आयुर्वेद से मिलता ही है दूसरा जीवन। अब ऐसे ही पूर्णतः ठीक रहोगे। पहले तो बताया सिस्ट हो गया, फिर उसके बाद बोला जी ये तो ओवरी में है और बच्चादानी में कैंसर का वो हो गया, ट्यूमर हो गया। ए राम। फिर बच्चादानी को निकाल दिया और उसमें करंट दे दिया ओवरी में, उसको पिघलाने के लिए डॉक्टर ने। तो बार बार उसमें पानी इकट्ठा हो के जले और पस पड़ जाए। फिर 2007 से और 2014 तक मेरे 7 ऑपरेशन हुए उसको निकालने के लिए। ओए राम। और उसके बाद वो सारा गल गया अंदर, तो 3 किलो पस निकला 2014 में। 1 महीना लगातार मैंने अनाज भी नहीं खाया और हॉस्पिटल में पड़ी रही। तो जब ऑपरेशन हुआ तो 3 किलो का डब्बा पस का और खून का निकला। और उसके बाद वो 3 महीने तक पस यहाँ से चलती रही, टांके धागे के समेत बाहर। तो फिर बोला कि अमेरिका चली जाओ, चाहे लंदन चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, कोई इलाज नहीं है, अब नहीं तेरे को। सारा चीर फाड़ करके भी बाद में ये पता लगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो ये अब जितने दिन जीने जी रहे गड़ सड़ के। फिर क्यों गड़ी सड़ी क्यों नहीं? फिर तो मरी पूरी क्यों सड़ नहीं? गई थी। पूरे हाथ में पस था, पूरे सिर में, बाल में पस था, पेशाब में, लेटरिन में, गले में, मुंह में पस ही पस था सारे में। जिसको कहते हैं ना ये इन्फ्लेमेशन, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो शकुंतला ने देख लिया। फिर हाँ, पूरा पस ही पस हो गया था और मैं कुछ ना खा सकती थी, ना सिर तक नहीं धो सकती थी, ना कुछ खाना बना सकती थी। हाथ में पस पस था सारा। राम राम राम। ठीक कैसे हुई ये बता। तो फिर जब कोई चारा नहीं दिखा तो मैंने बोला कि अब मैं स्वामी जी के हॉस्पिटल जाऊंगी। तो मेरा कोई है नहीं, ना बच्चा है ना पति देव है, मैं अकेली एकल नारी हूँ। तो फिर मैंने सोलन में उस टाइम सेंटर खुला था मुरारी मार्केट में आपका। तो मैं वहाँ गई, सारी रिपोर्टें लेके मैंने वहाँ से पूरी दवाइयाँ ली, आपकी 6 महीने का कोर्स लिया और योगा करा जैसा मेरे को बताया। और कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली। मेरी मम्मी रोती थी कि अब ये बचेगी नहीं, सबको बोलती थी रिश्तेदारी में, अब तो मरेगी लड़की। हाँ बचेगी नहीं। मेरा पूरा नीला चेहरा पड़ गया था और पस ही पस निकलती थी सारे में। तो मैंने 6 महीने बाद मेरे को पूरा रिजल्ट मिल गया कि मेरी पस भी सूख गई 6 महीने में पूरी ठीक। हाँ, और मेरा पूरी चमड़ी उतर के दोबारा से नई चमड़ी आ गई। नई चमड़ी। लो भाई कायाकल्प हो गया शकुंतला का। हाँ जी। कितनी देर करती थी अनुलोम विलोम कपालभाति? पूरा दिन बस यही करती थी और कुछ पूरे नहीं। दिन भर यही करती थी। मैं कहता हूँ जब SLE, ऑटोमेन डिजीज, गल सड़ जाओ, कैंसर जैसे रोग हो जाए तो दिन भर यही करो। पूरा दिन यही। और गोधन अर्क, कायाकल्प वटी, फिर सिस्टोग्रीट, कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार, गुगुल, वृद्धिवादी का वटी पहले दिया करते थे। हाँ जी। और मैं दवाई लेती थी और योगा करती थी, दवाई लेती थी योगा करती थी। कंप्लीट ठीक हो गई 1 साल में, पूरा जिम्मेदारा करने लगी। उम्र कितनी आपकी? 81। लो क्या बात है। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार सिन्हा, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड
ओ प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं। हाई डिपार्टमेंट पीएमसीएच पटना, क्या बात। SKMCH मुजफ्फरपुर और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज अगरतला, क्या बात। तीनों जगह मैं अलग अलग जगह से भाई। हेड। और आपके संसर्ग में आने का मौका मुझे 2004 में मिला। और ये तो पुराने 20 साल 21 साल जब रिटायर किया तब। हाँ। और वो भी मेरी पत्नी अनीता कुमारी वर्मा है। आओ आओ अनीता, ये सब अपनी पत्नी की बात माना करो भाई। ये बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो क्या क्या मिला योग से, आयुर्वेद से? योग से मैं बता रहा हूँ, मुझे ब्रोंकियल आजमा बचपन से था। बहुत सीवियर, और वो भी आनुवांशिक कहिए। मेरी माताजी उसी से देहांत। आनुवांशिक था, जेनेटिक। हाँ। साल में 3 या 4 बार हमको अटैक आता था, बुखार हो जाता था, बहुत परेशान था। मेडिकल कॉलेज में आया तो वहाँ पर भर्ती होना पड़ता था हमको। डॉक्टर को खुद मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था। उसके बाद जब मैं ये रहा, जब तक मेरी सर्विस रही तब तक। रिटायरमेंट के बाद जब आपके संसर्ग में आया तो जब प्राणायाम वगैरह करने शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा कम होता जा रहा है। और मेरे भाइयों को भी है, वो लोग करते हैं लेकिन उतना समर्पित नहीं है, लेकिन मेरा अब ऐसा है 3-4 साल से मैं समझ में नहीं आया कि हमको आजमा होता है या कैसा चीज़ होता है। अस्थमा भूल गए अब भूल गए। तो ये सब आपकी कृपा है और इनका समर्पण है। डॉक्टर रेखा शेट्टी, मैं आई सर्जन हूँ। आई सर्जन है? इधर बैठ, इसकी आंखें खुल गई आई सर्जन की। मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र। और मेरा मेन प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस। और वेट भी ज़्यादा था। हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन था, बहुत दर्द था। उसकी वजह से एक्टिविटी कम हुआ तो वेट बढ़ गया मेरा। 7 से 8 kg 2 महीने में बढ़ गया। डॉक्टर्स के दिलों में भी जो है भ्रांति डाल दी थी, अरे भाई हम तो सबको प्रीति करते हैं। और मुझे नेचुरोथेरेपी से बहुत फायदा हुआ। अब घुटने का फायदा? यस, आई एम डूइंग रनिंग नाउ। मैं जॉगिंग कर रही हूँ हर दिन। जो घुटने में दर्द रनिंग कर रही है, डॉक्टर बोल रही है। मुझे जानू बस्ती से फायदा हुआ। हाँ। और ग्रीन हाउस थेरेपी से बहुत फायदा हुआ, जिससे कि मेरा स्वेटिंग हुआ। हाँ। और काफी वेट कम हुआ। चल खुश Thank रहो। you, sir. लो ये एक आपके लिए और एक आपके पति के लिए। क्या नाम बहन? मीनू रितेश शाह। हाँ, कब क्या हुआ था बता। मेरे को 2001 में मेरी बेबी बोर्न हुई थी, तब मुझे हेपेटाइटिस भी हो गया था और लिवर पतली बहुत है भैया। हाँ, अभी हो गई। अब वापस तगड़ा कर देंगे। क्या हुआ था? हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस। हाँ, हेपेटाइटिस भी मेरा क्योर हो गया। हेपेटाइटिस के बारे में ऐसे ही मान्यता है, ठीक नहीं होता एक बार। और वायरस लोड कितना 80 करोड़ तक जिनका था उनको हमने ठीक किया। कितना? 80 करोड़ 86 करोड़। उसको 0 पर लेकर के आया। और क्या चाहिए? पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है, नेगेटिव है, नॉन डिटेक्टिव। नेगेटिव है।